विषय हम लोगों ने लिया है श्री अरविंद राष्ट्रवाद और आध्यात्म के संगम। जैसा कि आपको विदित ही है कि श्री अरविंद न केवल प्रखर स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, बल्कि उन्हें एक ऐसी आध्यात्मिक विभूति के रूप में भी जाना जाता है जिन्होंने पहली बार पृथ्वी पर इस बात की घोषणा की कि सारा जीवन ही योग है। अब तक हम लोगों ने जितनी हमारी ज्ञान की परंपराएं रही हैं, खासकर भारत में, उन सब में दुर्भाग्यवश जीवन को और अध्यात्म को एक दूसरे से दो ऐसी चीज़ों के रूप में बताया गया है जैसे जो दोनों एक दूसरे से पीठ करके बैठे हुए हैं कि यदि आप जीवन में ज़्यादा उतरिएगा तो फिर आप अध्यात्म में भगवान को नहीं पा सकते हैं, और यदि आप भगवान की तरफ ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे, तो फिर आपका घर परिवार जो है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होगा। मेरा ऐसा मानना है, श्री अरविंद ने जब ये कहा कि सारा जीवन ही योग है, तो उनका अर्थ कहीं भी भौतिक जीवन को, गृहस्थ जीवन को छोड़ने का नहीं था, बल्कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि अपने जीवन में जीते हुए ही हम अपनी चेतना के उन्नयन के द्वारा एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो न केवल हमारे लिए बल्कि सारे समाज के लिए प्रभावकारी हो। सबसे पहले मैंने श्री अरविंद में ऐसी सामाजिकता देखी थी जो एक व्यक्ति के नाते, एक व्यक्तिगत जीवन में, एक राष्ट्र के जीवन में भी उतना ही महत्व रखती थी, और साथ ही साथ उनके भीतर एक ऐसी आध्यात्मिकता भी देखी जो समाज के प्रति भी उतनी ही उत्तरदायी है। मेरे जैसे व्यक्ति को जब हम लोग प्रारंभ में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, थोड़ा से समझ आनी शुरू हुई, तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि कोई भी भगवान, जैसा कि ट्रेडिशनल योगा में कई जगह बताया जाता है, और मैं यह स्पष्ट कर दूं कि वो भारत का मूल दर्शन, मूल ज्ञान नहीं है। पर प्रचलन में अभी यही रहता है कि यदि आप संसार की तरफ लगे रहेंगे तो भगवान को नहीं पा सकते, और भगवान में लग जाएंगे तो संसार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं सब गृहस्थ थे। कोई से भी ऋषि का आप नाम लीजिए, उनकी पत्नी, बल्कि कई ऋषि तो ऐसे हुए जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियां थी, संतानें थीं, वो गृहस्थी में रहते थे, और उसके बाद भी उन्होंने जो है अपने उच्च आध्यात्मिकता को प्राप्त किया। भारत का जो अध्यात्म है, जैसा मैं अपनी बात बता रहा था, मुझे ये समझ में नहीं आता था प्रारंभ से कि यदि संसार का निर्माण भगवान ने किया है तो फिर भगवान को पाने के लिए संसार को त्यागना कैसे आवश्यक हो सकता है। कोई भी रचयिता, कोई भी जो क्रिएटर है, वो अपने द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तु से इतना विमुख कैसे हो सकता है कि यदि उसके द्वारा उत्पन्न की गई जो वस्तु है, जो पृथ्वी है, जो जीवन है, उसको आप प्रेम करेंगे तो भगवान को नहीं पा सकेंगे। क्योंकि मूल सिद्धांत तो यही है कि यदि आप किसी के बच्चे को प्रेम करेंगे तो उसके माता पिता को, उसको जिसने जन्म दिया है उस बच्चे को, उन सबका स्नेह, उन सबके हृदय में आपको स्थान मिल जाएगा। तो जीवन से घृणा करके हम उस जीवन को बनाने वाले परमात्मा को कैसे पा सकते हैं, ये ना मुझे तब समझ में आता था, ना अब समझ में आता है। लेकिन जब मैंने श्री अरविंद को देखा तो मैंने ये जाना कि एक ऐसी आध्यात्मिकता हो सकती है जो सामाजिक रूप से पूरी तरह अपना उसमें दखल रखती हो, जिम्मेदारी से अपना पालन करती हो, और ऐसा समाज भी निर्मित हो सकता है जिसके भीतर कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता हो। और यही श्री अरविंद का मूल दर्शन है। जब हम सारा जीवन ही योग कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस जीवन से कुछ बाहर है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट हम लोग ध्यान पूजन करते हैं, और से 11:30 पौने 23.5 घंटे, पौने 24 घंटे जो है हम जीवन को अपने तरीके से जीते चले जाते हैं। वस्तुतः ऐसा है नहीं। श्री अरविंद या जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हैं, वो ये कहते हैं कि हमें अपने लिए जो संभव उच्चतम अवस्था है चेतना की, उसमें रहने की कोशिश करना चाहिए। और वो जो हमारी उच्चतम संभव चेतना की अवस्था है, उससे हम जब जो भी निर्णय करेंगे तो वे ऐसे निर्णय होंगे जिसमें न हमें भगवान को छोड़ना पड़ेगा, न जीवन को छोड़ना पड़ेगा। दोनों एक साथ जो है वो चल सकते हैं। श्री अरविंद के जीवन को यदि हम देखें तो उन्होंने दो प्रकार के जीवन, उनके जीवन में, जीवन के खंडों में दो कालखंड ऐसे हैं जिसमें उनका जन्म जब 15 अगस्त 1872 को हुआ,
कलकत्ता में, और अभी उनकी 150वां वर्ष चल रहा है, उसका हम लोग महोत्सव स्थान स्थान पर मना रहे हैं। श्री अरविंद ने जन्म लेने के बाद 1910 तक अपना जीवन पूरी तरह राष्ट्र को समर्पित रखा। पहले वो इंग्लैंड में गए, ICS की परीक्षा उन्होंने दी, उसमें भी बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई हुए, पर चूंकि अंग्रेज़ों के दमन चक्र का वो हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए जानबूझ के वो फाइनल जो घुड़सवारी की परीक्षा थी उसमें बार बार असफल हुए, और जिस कारण से उन्होंने अपने आप को मुक्ति पा ली। लेकिन उसी समय बड़ौदा के महाराज जो गायकवाड़ थे वो वहाँ आए हुए थे, और उन्होंने ऐसे मेधावी युवक को अपने यहाँ नौकरी देने की पेशकश की, और श्री अरविंद 6 फरवरी 1893 को भारत आए। यहाँ ये स्मरणीय है कि ये वही दिन है 6 फरवरी 1893 को जब माँ भारती के एक सपूत स्वामी विवेकानंद शिकागो कॉन्फ्रेंस में धर्म सभा में भाग लेने के लिए बम्बई बंदरगाह से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे थे। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि एक पुत्र का जो है वो आना हुआ भारत में श्री अरविंद के रूप में, और एक पुत्र स्वामी विवेकानंद के रूप में भारत की प्रज्ञा चेतना को लेकर सारे संसार को प्रकाशित करने उसी दिन निकले। श्री अरविंद ने 1906 तक बंगाल में विभिन्न पदों पर कार्य किया, और उसमें उन्होंने अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी लिखना शुरू किया, और श्री अरविंद के जो लेख थे वो इतने प्रखर होते थे कि उस समय के जो बड़े से बड़े महापुरुष हुए हैं उन सबको प्रेरणा इसी से मिली है। यहाँ तक कि 1921 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब अपने भाई को पत्र लिखा, तो पत्र लिखने में वो कहते हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी ICS की परीक्षा ठुकराने का निर्णय किया था, तो अपने भाई को वो लिखते हैं कि मैं ऐसा करने वाला कोई पहला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे पहले श्री अरविंद का उदाहरण मेरे समक्ष है, जिन्होंने ये बताया कि देश हित के लिए व्यक्तिगत उपलब्धियों का किस तरह से तिरस्कार किया जा सकता है, और फिर उन्होंने ICS नहीं स्वीकार की और देश सेवा में लग गए। श्री अरविंद के व्यक्तित्व पर हम जब दृष्टि डालते हैं तो 1910 में जो है वो स्वाधीनता संग्राम में बहुत प्रखर भाग लेने के बाद, यहाँ तक कि सूरत में जो गर्म दल की कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, उसकी अध्यक्षता श्री अरविंद ने की थी, बाल गंगाधर तिलक उसमें थे, और उसके बाद उत्तरपाड़ा का भाषण दिया, अनेक स्थानों पर उन्होंने राष्ट्र को जगाया। लॉर्ड मिंटो करके जो समय वाइसराय था, उसने इंग्लैंड में अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जहाँ पे हमारे यहाँ जिसको गृह मंत्री कहा जाता है, वहाँ उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, तो वहाँ के जो केंद्रीय गृह मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक पत्र लिखा, और उसमें हमारे यहाँ का जो वाइसराय है वो कहता है, यदि हम सारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को जेल में बंद कर दें, लेकिन अकेले श्री अरविंद को बाहर खुला छोड़ दें, तो वे थोड़े ही समय में फिर से अपनी क्रांतिकारियों की फौज खड़ी कर लेंगे। ही इज़ द मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑफ इंडिया। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आज भी वहाँ के पार्लियामेंट में और वहाँ के जो स्टेट का जो ऑफिस है उसमें ये पाए जाते हैं। श्री अरविंद के विचारों का अगर हम आचमन करें तो श्री अरविंद ने सबसे पहले भारत के विषय में क्या सोचते हैं, हम उसकी बात करेंगे। श्री अरविंद कहते हैं, आज अपनी पत्नी को उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपने 3 पागलपनों का जिक्र किया। उसमें से एक पागलपन में वो कहते हैं कि आज जब बाकी सब लोग इस मातृभूमि को, इसे भारत को एक भूमि का टुकड़ा समझते हैं, कुछ नदियों का, पर्वतों का और पर्वत श्रृंखलाओं का समूह समझते हैं, लेकिन मैं इसे अपनी माता के रूप में पूजता हूँ और माता के रूप में ही देखता हूँ। और ये कैसे संभव है कि यदि मेरी माता की छाती पर कोई विदेशी आक्रांता उसका लहू पी रहा हो तो उसका पुत्र कैसे शांत बैठ सकता है। मेरे पास बंदूक की शक्ति नहीं है, पर मेरे पास कलम की शक्ति है, जो बहुत शक्तिशाली माध्यम है। भारतीयों के विषय में भी क्या सोचते थे। वंदे मातरम नाम का उन्होंने जो अखबार निकाला, जब 1907-06 में वो बड़ौदा से वापस आ गए तो युगांतर, वंदे मातरम, धर्म, इस तरीके के अनेक सुप्रसिद्ध समाचार पत्रों का उन्होंने संपादन किया। और उसमें से एक समाचार पत्र वंदे मातरम में वे भारतीयों के विषय में लिखते हैं, हम कोई साधारण जाति नहीं है,
हम उतने ही प्राचीन हैं जितने प्राचीन हमारे पर्वत, नदियाँ और हमारे जलाशय हैं। हमने, हमारी माताओं ने बलिदान की एक नई परंपरा रखी है। हम उनकी माताओं की संतानें हैं जिन्होंने सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और देश के जीवन को उच्चता प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के सुखों का बलिदान कर दिया, और इस पीढ़ी का ही हमको आगे निर्वहन करना है। लेकिन श्री अरविंद केवल भारतीयों की प्रशंसा नहीं करते। जहाँ भारतीयों में कोई उनको अवगुण कोई ऐसा दिखाई देता है, वे उसकी भी चर्चा करते हैं। और श्री अरविंद ने इस बात को, एक जो उन्होंने पैम्फलेट 1907 में निकाला भवानी मंदिर नाम से, उसमें भी लिखते हैं एक ही बात की कमी है जिसकी हमें परिपूर्ति करनी होगी, और वो है शक्ति की आराधना। हमने शक्ति को छोड़ दिया। अपने भाई फादिल कुमार घोष को लिखे हुए एक पत्र में वे कहते हैं, हमने शक्ति की आराधना छोड़ दी, इसलिए शक्ति ने हमें छोड़ दिया। हम प्रेम के योग का अभ्यास करते हैं, पर जहाँ ज्ञान या शक्ति नहीं है वहाँ प्रेम टिकता नहीं है। तो ये जो शक्ति के विषय में श्री अरविंद का आग्रह है, वो जो उनका एक प्रसिद्ध, जो मैं बता रहा था, भवानी मंदिर नाम का पैम्फलेट जो 1907 में क्रांतिकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसमें वे लिखते हैं कि हमें एक ही कमी है जिस चीज़ की हमें पूर्ति करना है, वो है शक्ति। फिर वे शक्ति के विभिन्न स्वरूप बताते हैं। वे कहते हैं शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, नैतिक शक्ति, और इन सबसे बढ़कर आध्यात्मिक शक्ति, जो इन सारी शक्तियों का मूल है। अर्थात श्री अरविंद प्रारंभ से इस बात के पुरोधा थे कि अंतिम रूप से जो मूल शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति है, जो सारी शक्तियों का जागरण करती है। और इस हेतु ऐसे वे पहले व्यक्ति हमारे आधुनिक समय में हुए हैं जिन्होंने स्वयं के मोक्ष के लिए, स्वयं के पुनरुत्थान के लिए नहीं, बल्कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए योग साधना प्रारंभ की। क्योंकि जब उन्होंने वेद उपनिषद सब पढ़े बड़ौदा में, तो उनको ऐसे ऋषियों मुनियों का साक्षात्कार हुआ जो इस बात के बहुत साक्षी थे कि कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, और इसका देश हित में उपयोग करने के श्री अरविंद ने प्रयोग शुरू किए। इसीलिए वे राष्ट्रवाद और आध्यात्म के संगम हैं। श्री अरविंद ने केवल एक दो स्थानों पर नहीं, अनेक स्थानों पर भारत की जो भूमिका है संसार में, उसको भी रेखांकित किया है। एक स्थान पर वे कहते हैं, मैं उन्हीं के शब्द आपको पढ़ के सुनाता हूँ। श्री अरविंद कहते हैं, सारी सृष्टि में पृथ्वी का एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि सारे ग्रहों में केवल पृथ्वी ही ऐसी है जहाँ क्रमिक विकास अर्थात एवोल्यूशन की प्रक्रिया चल रही है, और जिसके अंदर चैत्य सत्ता की अवस्थिति है। ऐसे इस विशिष्ट पृथ्वी ग्रह पर विशेषकर भारत वह देश है जिसे भगवान ने अपने कार्य के लिए चुना हुआ है। फिर भारत की क्या भूमिका है, देखिए भारत की क्या नियति है, वो बताते हैं। वे कहते हैं, भारतीय विचार, भारतीय चरित्र, भारतीय दृष्टि, भारतीय ऊर्जा, भारतीय महानता को फिर से पाना, और उन समस्याओं को जो सारे संसार को परेशान करती हैं, भारतीय मनीषा और भारतीय दृष्टिकोण से सुलझाना, यही हमारी दृष्टि में राष्ट्रीयता का उद्देश्य है। समय आ गया है जब भारत को अपनी नियति पूरी करना है। युवकों को टेर लग गई है कि वे अपने आप को तैयार करें और माँ के योग्य बने। तो श्री अरविंद बार बार आह्वान करते हैं हमें कि फिर अपने आरत्य की ओर हमें, जब हम अपने आरत्य की ओर चलेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम दूसरे देश का नकल करके हम उसको आगे नहीं पा सकते। एक स्थान पर उन्होंने अपने लेख में लिखते हैं, हम राष्ट्र से कहते हैं, यह ईश्वर की इच्छा है कि हम ही रहें, यूरोप ना बने। हमने अपने विधान की अपेक्षा दूसरों के विधान के अनुसार अपने जीवन को विकसित करना चाहा है, और यही हमसे मूल गलती हुई है। फिर भी आगे लिखते हैं, हमें लौटकर अपने भीतर ही जीवन और शक्ति के स्रोत खोजने चाहिए। हमें अपने अतीत को जानना चाहिए और अपने भविष्य के लिए उसे पुनः प्राप्त करना चाहिए। हमारा प्रथम कार्य है अपने आप को पहचानना और सभी बातों को भारत के शाश्वत जीवन और प्रकृति के विधान के अनुरूप ढालना। अब यहाँ ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि भारत की वास्तव में मूल शक्ति क्या है।
1910 में 4 अप्रैल को श्री अरविंद जब पौंडीचेरी पहुंच जाते हैं, उसके बाद वहाँ उनका सक्रिय राजनीति में दखल खत्म हो जाता है और एक वे साधना करने के लिए अपने एक कक्ष में बंद हो जाते हैं। बाद में वो 1926 के बाद श्री अरविंद आश्रम का रूप धारण करता है। लेकिन श्री अरविंद का राष्ट्र के प्रति सरोकार कभी कम नहीं हुए थे। उनके वहाँ जाने के बाद अनेक तत्कालीन कांग्रेस नेता और सारे जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं वो बार बार उनसे मार्गदर्शन को जाते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि आप जो है ना वापस आ जाइए। और श्री अरविंद कहते थे यहाँ जो कार्य चल रहा है वो भी भारत को अंततः उन्नति दिलाने वाला ही है, और वो कार्य है मनुष्य से आगे क्या जो नई सत्ता पृथ्वी पर आना चाहती है वो कैसे आएगी, मानव से अतिमानव की ओर। अभी तक हम लोगों ने मित्रों देखा है कि जो एक ही इस बात को अलग अलग धर्मों में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सब में कहा जाता है कि सबसे पहले धरती पर जो है सिर्फ जड़ पदार्थ थे। फिर धीरे धीरे जीवन चलना शुरू हुआ तो उसमें समुद्र में कुछ मछलियाँ बनी, वनस्पति बनी, तो ये जड़ से जो है वो प्राण की यात्रा प्रारंभ हुई। और प्राणी चूँकि जिनमें प्राण होते हैं, जैसे जानवर हैं, वृक्ष हैं, इन सबको हम प्राणी कहते हैं। और जब ये चेतना की विकास यात्रा आगे बढ़ी तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य का आविर्भाव हुआ। मन की चेतना धरती पर उतरी और इसलिए हम सब मनुष्य कहलाए। तब जो 4 पैर पे चलने वाले जानवर थे वो 2 पैर पे उसमें से कुछ खड़े हो गए, और हमारे अंदर मन सबसे बड़ी सत्ता है तो हम मनुष्य कहलाए। श्री अरविंद कहते हैं कि क्या ये जो यात्रा है विकास की, जो मूलतः चेतना की विकास यात्रा है, डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है मित्रों, वो कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट है वो सर्वाइव करेगा। श्री अरविंद उसमें एक आत्मा का पक्ष, एक अध्यात्म का पक्ष जोड़ते हैं कि चेतना का परिवर्तन जैसे जैसे होता है धरती पर वैसे वैसे विकास दिखाई देता है। और अब भी कहते हैं कि चूँकि हम अपने मूल से बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। मूल का अर्थ है जैसे माता पिता होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी संतान वैसी, कम से कम वैसी बने, उनसे अच्छी बने। पर हम सब लोग विचार करें श्री अरविंद के इस आह्वान का कि क्या हम जो हमें बनाने वाले भगवान हैं हम उनके जैसे हैं, उनके जैसे पूर्ण हैं? नहीं है। हमें वृद्धावस्था भी आती है, हमें बुखार भी आता है, हमें गुस्सा भी आता है, काम क्रोध मतलब सबसे हम घिरे हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि अभी हम पूर्णत्व से दूर हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं कि इसका अर्थ है कि अभी पृथ्वी पर एक और प्रजाति आने के इंतजार में है जिसे उन्होंने अतिमानव कहा। इसके लिए उन्होंने श्री माता जी के साथ जो है इसके साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा श्री माता जी ने 1914 के आने के बाद, और दोनों ने फिर जो है एक नई यात्रा शुरू की। और वो नई यात्रा में 1956 में 29 फरवरी को श्री अरविंद के देह त्याग के बाद यतिमानस की चेतना धरती पर अवतरित हुई। श्री अरविंद ने 4 और 5 दिसंबर 1950 को रात्रि को देह त्याग किया, लेकिन वो देह त्याग भी इसीलिए किया गया था ताकि भारत उठे, ताकि अध्यात्म की गतिविधियां बढ़ें और ताकि अतिमानसिक चेतना का पृथ्वी पर आविर्भाव हो। तो श्री अरविंद के जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हर देश को एक एक कुछ ऐसा मूल गुण मिला हुआ है जिस गुण के कारण ही उस देश को जाना जाता है, जिसका विकसित करना वहाँ राष्ट्रवाद को विकसित करना है। तो श्री अरविंद इस विषय में कहते हैं कि जिस तरह फ्रांस को कलात्मकता का गुण मिला हुआ है, जिस तरह बौद्धिकता का गुण जो है वो यूनान को मिला हुआ है, रोम को बल और सामर्थ्य का देवी गुण मिला हुआ है, उसी तरह भारत जो इन सारे गुणों का मूल है उसको आध्यात्म का गुण मिला हुआ है। हमारे डीएनए में, हमारे रक्त में, हमारी नसों में आध्यात्म है। आवश्यकता है कि उस आध्यात्म को हम अपने जीवन में स्थान दें, हम थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर मुड़ें, क्योंकि भारत के संदर्भ में आध्यात्मिकता ही राष्ट्रवाद है। जो देवी गुण हमको मिलता है ईश्वर से, उसी गुण को वहाँ का राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसे फ्रांस में कला की सेवा, सौंदर्य की सेवा वहाँ के राष्ट्रवाद को मजबूत करेगी, उसी तरह यूनान में बौद्धिकता की सेवा वहाँ के राष्ट्रवाद को मजबूत करेगी। तो भारत के संदर्भ में अध्यात्म और राष्ट्रवाद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
तो यदि हम भारत की सेवा करना चाहते हैं, भारत माँ के सच्चे सपूत, सच्ची बेटियाँ बनना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन को आध्यात्म की तरफ मोड़ें, जिसका एक बहुत सुंदर प्रयास यहाँ पे आप सबके द्वारा किया जा रहा है। मैं आप सबके प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप सबने मुझे ध्यान से सुना। थोड़ा सा समय आपके पास यदि और हो तो हम ये ज़रूर आपको बताना चाहेंगे कि भारत के विषय में, मानवता के विषय में श्री अरविंद क्या कहते हैं। श्री अरविंद के अनुसार व्यक्ति की तरह राष्ट्र की भी एक समग्र सत्ता होती है जो कई स्तरों पर होती है। जैसे हम लोगों में शरीर, मन और प्राण होता है, वैसे ही राष्ट्र में भी होता है। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति में एक शरीर, प्राण और आत्मा होती है, मानस होता है और उसके पीछे एक आत्मा होती है, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र में एक विशाल भूखंड होता है, भावनात्मक एकता, मानसिक जीवन, और इन सब के पीछे एक राष्ट्रात्मा होती है। जिस प्रकार व्यक्ति केवल शरीर, प्राण, मन नहीं है बल्कि आत्मा है, उसी प्रकार ये जो राष्ट्र है वो केवल भौतिक विस्तार, प्राण और मन नहीं है, उसकी भी एक आत्मा है। जैसे व्यक्ति की आत्मा का स्वभाव उसकी सत्ता के सभी स्तरों का निर्धारण करता है, वैसे ही राष्ट्रात्मा का गुण उसके प्राणिक और मानसिक और बाह्य स्वरूप में झलकते हैं। तो भारत को जो आध्यात्मिकता का गुण मिला है, उसकी आत्मा को, जो उसकी राष्ट्रात्मा में रचता बसता है, उसको हम जब देखते हैं तो बाहरी जीवन में हमारे जो तीर्थ त्यौहार हैं, पर्व हैं, तीर्थ यात्राओं पे हम जाते हैं, वो आध्यात्मिक की ओर मुड़ी हुई है। सामाजिक जीवन में भी हम देखते हैं हमारी जो लोक परंपराएं हैं, लोक संस्कृतियां हैं, जनजीवनी, सब में अध्यात्म है। हमारे यहाँ का अनपढ़ किसान भी कहता है, हुई है वही जो राम रचि राखा। उस अपने आप ही उसके हृदय से निकलता है कि सारा जीवन में यदि हमको भगवान राम ने, भगवान ने जो चाह लिया वही हम करेंगे, हमारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। और सर्वे संतु निरामयः, ये जो सबका, सब लोग निरोगी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः, ऐसी कल्पना करने वाला संसार में केवल एक भारत देश है जो सबके कल्याण की बात करता है, जिसके प्रतिनिधि के रूप में श्री अरविंद हमारे बीच में आए, जो निश्चित रूप से राष्ट्रवाद और आध्यात्म दोनों के एक साथ उनमें दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद में दिखाई देता है, गुरु गोविंद सिंह में दिखाई देता है, जिन्होंने आध्यात्मिकता को भी अपने जीवन में भरपूर स्थान दिया और राष्ट्र के सरोकारों से भी उन्होंने अपने आप को कभी दूर नहीं किया। तो समय की सीमा है, मैं इतनी ही वार्ता करके आप सबसे अनुमति चाहूँगा, वाणी को विराम दूंगा और अब से आप सबसे निवेदन करूँगा कि श्री अरविंद के जन्म का ये जो 150वां वर्ष है, इसमें उनके साहित्य को पढ़ने का प्रयास करें। कभी आवश्यकता लगे तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। स्थान स्थान पर श्री अरविंद सोसाइटी के कई यहाँ सेंटर ब्रांचेज हैं और हम सब, और श्री अरविंद माता जी का साहित्य आपके लिए सुलभ हो सकता है। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। इसको समाप्त कर दे मैडम, फिनिश कर दूं? समय तो हो गया है 5, 5:30। कोई मैसेज से मालूम चलेगा तो इसको समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो टाइप करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे अनुमति देना हो तो उसमें भी आप लिख दीजिए, तो फिर इसको मैं फिनिश करता हूँ। अच्छी बात है।